दिस इज अबाउट ऑल एंड यूपीपीसी। अब आज के बाद में किसी को ये मत देना कि आपको कुछ नहीं है। करेक्ट? थैंक यू। वोल्टेज नो ट्रिपिंग कोई आदमी चाहता है? नहीं सर। और क्या चाहिए? वोल्टेज प्रॉपर वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी कितना डिफरेंस होता है उसमें? प्लस माइनस 2.5%। फ्रीक्वेंसी पे आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऊपर से गवर्न होती है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कैपेसिटर लगवाते हैं। तो अभी आप ये मान लो कि हमारा क्वालिटी ऑफ सप्लाई चाहिए, नो ट्रिपिंग, प्रॉपर। अब रिलायबिलिटी चाहिए। रिलायबिलिटी ये क्या है? नो ट्रिपिंग ही है। सप्लाई आवर ज्यादा होना चाहिए। सप्लाई आवर ट्रस्ट होना चाहिए कंज्यूमर को कि बिजली आएगी। तो उसके लिए हमें रिलायबिलिटी कब आएगी? जब मेंटेनेंस हमारा सही होगा। मैं ये सब तुमसे सुनना चाह रहा था, मेंटेनेंस। तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कि इतना काम हमें फील्ड में करना पड़ेगा। यही करते हो आप लोग ट्रांसमिशन में? क्या करते हो? लाइनों को देखते हो, जंपर देखते हो, ये देखते हो, यहाँ भी ट्रिपिंग चेक करते हो, लेकिन यहाँ तो एक दिन में 15 होती है। फिर प्रॉपर वोल्टेज हम देखते ही नहीं। चलो जहां बैरियर का वो रखा हुआ है तो रखा हुआ है, आए ना आए कंज्यूमर अपनी मर्जी से। रिलायबिलिटी आए ना आए कोई मतलब नहीं, हमें ये काम करना है। तो ये काम किसका हो गया? हमारा सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट चीज आती है आपका मीटरिंग में। अब हमारे पास स्मार्ट मीटर आ गए। स्मार्ट मीटर, सादा मीटर, सब एक ही चीज, मीटर्स सब एक ही चीज है। 100% होना चाहिए। 100% होना चाहिए। अब मीटर होते हैं तो खराब भी होते हैं। खराब होते होते उसको काय में होते कैसे पता चलती है? 5 भूत हैं, AIDF, ADF, RDF, CDF। इसका मतलब तुम लोग समझ लो, यही होता है। यानी इन्फॉर्म डिफेक्टिव, एपियर डिफेक्टिव, रीडिंग डिफेक्टिव, सीलिंग डिफेक्टिव। अगर इन्हें हम ठीक कर लें, अगर ये सब सही है, तो हमें किसी बाबू की जरूरत है? अगर हमारी मीटरिंग प्रॉपर हो, कैसे होगा? मीटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। मीटरिंग प्रॉपर एंड करेक्ट होनी चाहिए। लगा जो है उसकी रीडिंग में तो है 4 रीडिंग, उसने जो है 1 0 यहाँ और लगा दी। अब स्मार्ट मीटर में आने से ये रीडिंग लेने की दिक्कतें खत्म हो रही। यही चाहिए, और कुछ है इसमें? कंज्यूमर कहता है कि साहब मेरा जो नए कनेक्शन पे लो तुरंत मीटर लगा दो। कंज्यूमर कहता है कि साहब मेरा जो है मीटर जल गया, धुआं निकल रहा है, तो उसको चेंज कर दो। है तो ये एक वीक का काम हो गया। यही तो है। दूसरा क्या काम बचा? बिलिंग। बिलिंग कहां से आती है? जब मीटरिंग प्रॉपर होगी तो यहां से आ गई रीडिंग। अब रीडिंग आ गई, रीडिंग करेक्ट होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? करेक्ट। करेक्ट और दूसरी टाइमली। प्रॉपर करेक्ट एंड टाइमली। ठीक है। करेक्ट करने के लिए सही पढ़ो, चाहे स्मार्ट मीटर लगाओ या सही पढ़ो, बात एक ही है। टाइमली मतलब निश्चित समय पे जाना। जब ये दोनों काम करोगे तो यहां से बनेगा बिल। कंज्यूमर को बिल जनरेट हो गया तो बिल यहां डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए, है? तो उसके लिए हम लोग आदमी लगाते हैं। स्मार्ट मीटर में बिल अपने आप चला जाता है। स्मार्ट मीटर में बिल अपने आप चला जाता है। अब हम व्हाट्सएप पे भी बिल देने लगे, देते हैं। तो हमने कंज्यूमर को बिल दे दिया। अब बिल दे दिया तो उससे कहो कि भाई कलेक्शन करने के लिए, उन्होंने कहा इनके हम सेंटर बना दो, सेंटर बना दो, आदमी बिठा दो, है? ये तो करेंगे, है?
ऑनलाइन भी करवा सकते फिनटेक कंपनी, फाइनेंस कंपनी लगा दो। हमने जो है कई कंपनी लगा रखी है जो आपने सुनी है, सीएससी है। आप किसी भी गेटवे से जमा कर दीजिए, ऑनलाइन जमा कर दीजिए, सब गेटवे है, पेमेंट। तो यहाँ से कलेक्शन हो जाएगा। अब बचा वो जिसने जमा नहीं किया। हाँ, यानी जमा ना करने वाले क्या करोगे? वेट करनी। क्या करोगे? तुम्हारे पास कि जमा करने वालों से क्या है, जमा करने। क्या करोगे? क्या क्या काम कर सकते हो? ये RC पहले उसकी तो- लाइन काट दो। लाइन काटना है। पहला काम लाइन काट दो, Yes, sir. लेकिन लाइन काटने से पहले उसे दो नोटिस, नोटिस देना होगा। चेतावनी। उन्होंने कहा नोटिस हर बिल पे लिखा होता है, हर बिल पर पढ़ा है बिल, ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट, डिस्कलेक्शन डेट लिखा हो। नहीं है तो लाइन काट दो। लाइन भी काटी तो सही जगह से काटो। स्मार्ट मीटर में पोल से नहीं काटनी है, वो सर ऐप से ही होता है। पोल से नहीं। और बाकी में फोन से हाँ। पोल से काटो जिससे जोड़ ना पाए। और क्या बचा? फिर उसके बाद भी कुछ अगर फिर भी नहीं दे रहा है तो सेक्शन 3 है, फिर सेक्शन 5 है। सेक्शन 3 क्या है? ड्यूज रिकवरी, यूपी ड्यूज रिकवरी एक्ट। एक्ट 1958 सेक्शन 3। ये नोटिस है, इसे कहते हैं नोटिस। नोटिस। और जब इसे दे दो तो इसके आफ्टर 30 डेज क्या है? सेक्शन 5, ये वाला, इसे कहते हैं कुर्की। समझ गए कुर्की क्या है? आरसी वाला सर। आरसी जो कलेक्टर को जाती है, डीसी को डिप्टी। ठीक है जी। मतलब प्रशासन को इन्फॉर्म करना। प्रशासन को नोटिस भेज देना कि आप इससे वसूली करो। भू राज और क्या करो? पेट्रोलिंग करो, जो हम भू करते नहीं है। पेट्रोलिंग ऑफ लाइन एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर को देखो साले जला तो नहीं रहा है बिना चलाए, लिखने की जरूरत नहीं है, है? यही करते हैं। और क्या चाहिए? जहां चोरी थेफ्ट प्रोन एरिया है, थेफ्ट प्रोन में और रेड भी करो और रोकथाम भी करो। रोकथाम क्या है? एबीसी लगाओ। और क्या करोगे? अंडरग्राउंड भी है, अंडरग्राउंड कर दो। और क्या करोगे? जो करना है सो करो। यही काम करना है, तो ये आप क्या कर रहे हैं? अब आपके पास 10 चीजें लिखी हुई हैं। क्या था बताओ, जरा पढ़ के बताओ, क्या क्या लिखा था, एक एक करके बताओ। सप्लाई सप्लाई की सर्विस है? सप्लाई मीटरिंग बिलिंग अब आप क्या था? सप्लाई हाँ, हाँ। और मीटरिंग और बिलिंग और कलेक्शन फिर रेट फिर कलेक्शन और फिर ये विजिलेंस विजिलेंस और रेट है थेफ्ट लॉस। और क्या था तुम्हारे उसमें जो लिखा हुआ है कार्यभार में? अच्छा वो वाला सर सप्लाई के New service connection। सक्सेस स्टोरी हो सकता है। हाई वैल्यू बिल सक्सेस स्टोरी, फीडर मैनेजर फीडर मैनेजर फीडर मैनेजर क्या है? लॉसेस को ही कम करना था सभी लोगों ने अपने अपने और क्या है जी? आईडीएफ, आरडीएफ, आरडीएफ आरडीएफ सीडीएफ पीडीएफ और क्या है? हाई वैल्यू आरसी, यस यही है। सर
सरकारी बिल, सरकारी बिल और हाई वैल्यू बिल। हाई वैल्यू बिल, यही है। Yes, sir. और अबव 1 लाख बकायेदार, यही है तुम्हारा काम। Yes, sir. अब बताओ मैंने तुमको इसमें कौन कौन सी चीज कवर नहीं करी। तुमको मैंने सप्लाई बढ़ा दी, Yes, sir. मीटरिंग, बिलिंग, कलेक्शन, विजिलेंसी। सक्सेस स्टोरी क्या है? हमने पूरे डिवीजन की जगह मोहल्ले चुन लिए कि इस मोहल्ले में मान लिया 3,420 कंज्यूमर हैं, इन पे हम सब बढ़िया काम करेंगे। क्या बढ़िया करेंगे? 100% बिल देंगे, मीटरिंग करेंगे, Yes, sir. लॉस रोकेंगे, हैं? Yes, sir. लॉस कम करेंगे और कलेक्शन बढ़ाएंगे। कलेक्शन बढ़ाएंगे और डीटी ट्रांसफार्मर पे मीटर। डीटी पे मीटरिंग करेंगे। Yes, sir. इसको हम सक्सेस स्टोरी को कहते हैं कि हमें इसको इस एरिया को ठीक करना है। जो ये काम करना है वो सब में करना है। फीडर मैनेजर का काम है फीडर के जो काम करना है, ये फीडर पे वही काम करेगा जो यहाँ होने, ये फीडर इसलिए उस आदमी को जिम्मेदार बना दिया। ये भूत है, इनको हमें ठीक करना है। यहाँ मीटर बदलना है या रीडिंग सही दोबारा रीडिंग चेक करनी है या रीडिंग चेक करनी है, यहाँ भी रीडिंग चेक करनी है। ठीक है। आरसी सेक्शन 3 और 5 मैंने बताया अभी आपको। Yes, sir. सरकारी बिल क्या है, लोग जमा नहीं करते तो हमारा काम है कि उनको बिल दें, सत्यापित कराएं और अपलोड कर दें, उसका पैसा सरकार से मिल जाता है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। हाई वैल्यू बिल, अगर किसी का बिल 10 करोड़ रुपए का बिल आ गया तो ये गलत है। ऐसे बिलों को हम इकट्ठा करें, उनकी रीडिंग चेक करें। क्या करें? रीडिंग और बिल को चेक करके ठीक करें। ठीक है। ये मतलब सर बाय मिस्टेक वाले हैं हाई वैल्यू। हाँ, बाय मिस्टेक भी हैं, कई तरह के भी हो सकते हैं। 1 लाख से अधिक उसमें जो हमारे बकायेदार हैं, ये हमारे वो बकायेदार हैं जो हमारे गिनती पे होने चाहिए। दिस इज अबाउट ऑल एंड यूपीपीसीएल। अब आज के बाद में किसी को ये मत कहना कि आपको कुछ नहीं आता। करेक्ट? Yes. थैंक यू। Thank you.